हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, आई एम डॉक्टर मेघा और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे गठिया के दर्द के बारे में कि किन टिप्स से आप अपने जॉइंट पेन, जिनको हम नॉर्मली गठिया का दर्द भी बोलते हैं, उनसे कैसे राहत पाई जा सकती है। क्योंकि लेटर 40s में आपको बहुत ज़्यादा ये चीज़ देखने को मिलती होगी कि उठने से बैठने में प्रॉब्लम होती है या बैठने से उठने में प्रॉब्लम होती है, चलने में प्रॉब्लम होती है, आपका जो पोस्चर है, जो गेट है बॉडी का, वो बदल जाता है। आप अक्सर चलते भी हैं तो चलने में आपका बहुत ही बैलेंस नहीं बन पाता या एक पैर आप यूजुअली दबा के चल रहे होते हैं, तो ये गठिया के दर्द के सिम्टम्स होते हैं। तो गठिया के दर्द में जो आर्थराइटिस का पेन होता है, बेसिकली होता क्या है, जो हमारे जोड़ों में फ्लूइड होता है, जिसको अक्सर हम नी जॉइंट में भी साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, उसका कम होना शुरू हो जाता है। जिसकी वजह से जब फ्लूइड कम है तो जो हड्डियां एक से ज़्यादा जुड़ी हुई हैं एक जोड़े में या एक जॉइंट में, वो घिसना शुरू कर देती हैं आपस में। जब वो घिसना शुरू कर देती हैं तो कार्टिलेज बोन्स का ख़त्म होता जाता है। बोन्स में वियर एंड टियर, मतलब बोन्स को हर्ट होना शुरू हो जाता है, उन्हें चोट पहुंचनी शुरू हो जाती है और एज अ रिज़ल्ट जब वो घिसती हैं तो उसमें सूजन, दर्द, स्टिफनेस और आसपास का एरिया आपको अक्सर लाल भी मिलता है। तो ये सिम्टम्स आपको डेवलप होते हैं और ये गठिया का दर्द कहलाया जाता है। वैसे तो ये 2-3 तरह का होता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस भी होता है, या किसी मसल के रप्चर होने से हो जाता है या टिश्यू के रप्चर होने से हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस भी होता है। बट इसको हम कॉमनली गठिया का दर्द बोल देते हैं क्योंकि जोड़ों में दर्द हो रहा है। अब ये एज जो है डिपेंड नहीं करता कि ये लेटर 40s में हो रहा है या 50s में हो रहा है, ये आपको अर्ली एजेस में भी शुरू हो जाता है। ये बाय बर्थ भी होता है, जिसको हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोल देते हैं। ये एक ऑटोइम्यून बीमारी में चला जाता है। तो ये तरह तरह के जोड़ों के दर्द होते हैं जो आपको जोड़ों में सूजन, दर्द और स्टिफनेस पैदा करके देते हैं। तो अब क्या आपको फॉलो करना है कि अगर आपको कोई भी गठिया का दर्द हो रहा है तो आप उसमें राहत पा सकते हैं। सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि दर्द कम हो, दर्द में आराम मिले, तो अगर आपका ओवरवेट है, बॉडी मास इंडेक्स के हिसाब से आपको अपना वेट अपनी हाइट के हिसाब से उसी बॉडी मास इंडेक्स में लाना पड़ेगा। सपोज मेरी हाइट अगर 5'6" है या 5'5" है तो मेरा वेट 50 to 55 kg होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपको भी अपनी हाइट के हिसाब से अपना वेट मेंटेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट, आपको अपने डाइट में खट्टी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, खट्टे फ्रूट्स छोड़ने पड़ेंगे क्योंकि ये सारी चीज़ें यूरिक एसिड बढ़ाती हैं। यूरिक एसिड जब बढ़ता है तो ऑब्वियसली जब यूरिक एसिड बढ़ेगा तो पैरों में सूजन, दर्द आपका और बढ़ जाएगा और गठिया का दर्द आपका एग्रावेट हो जाएगा। तो आपको खट्टी चीज़ें छोड़नी है। डेयरी प्रोडक्ट्स में आप सिर्फ दूध ले सकते हैं, दही पनीर आपको छोड़ना पड़ेगा। आप रेड मीट नहीं खा सकते, आप चिकन, मटन ये सब नहीं खाएंगे, लेकिन आप फिश या फिर अंडा, एग वाइट खा सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपको बहुत कॉन्स्टिपेशन बना रहता है, आपका कब्जी बनी रहती है, पेट साफ नहीं रहता, तो भी आपको जोड़ों में दर्द बना रहेगा, एक इरिटेशन बनी रहेगी, तो आपको कॉन्स्टिपेशन रिलीव करने की ज़रूरत है। आप ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर डाइट पे रहो, आप ऐसे फ्रूट्स खाओ जिससे पेट क्लियर होता हो, पेट साफ होता हो। सफिशिएंट अमाउंट में आप पानी पीजिए। आप देखिए कि आपका पानी का इंटेक रेगुलर है या सफिशिएंट या एडिक्वेट है या नहीं है। तो ये कुछ टिप्स हैं जिनको आप फॉलो करके किसी भी गठिया के दर्द में आराम पा सकते हैं। और अगर आपको ऐसी कोई भी समस्या आ रही है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। नीचे दिए गए नंबर पे मेरी डॉक्टर की टीम से आप कंसल्टेशन लीजिए, हमें रिपोर्ट्स भेजिए, हमें कॉल करिए और इसका एक परमानेंट सोल्यूशन पाइए। सो थैंक यू एंड टेक केयर।